नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काफ़ी डिटेल में बात किया। वहाँ पे जो जो फार्मूले हैं उनको समझा और उनकी प्रूविंग क्या है वो भी समझा, जो कि बहुत ही ज़रूरी थे। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा और तैयार भी कर लिया होगा। अगर अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते हैं तो फिर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे आज की क्लास और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो बच्चों चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to minus half to plus half। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है। कोई भी प्रूविंग होती है हम उसे LHS को इवेलुएट करके RHS के इक्वल में करें या फिर RHS को इवेलुएट करके LHS के इक्वल में करें, दोनों तरीका हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम अब चूँकि यहाँ पर LHS में ओनली 3 sin इनवर्स x दिख रहा है और RHS में sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो RHS से लेके चलना थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 लिया और इसका जो RHS है वो क्या है, RHS है हमारा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसके इक्वल में हमें क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो x आप देख रहे हो ना, इस x में कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है और उसको ले करके इवेल्युएट करना होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, उन 6 में से कौन सा यहाँ पे रखें। तो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे हमें ये सोच के रखना है कि अगर हम x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो क्या यहाँ पे कोई फार्मूला बन पा रहा है, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी बन रही है कि वो साइन के फॉर्म में आ सकें और यहाँ से साइन इनवर्स को हम इवेल्युएट एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x को हमने क्या सपोज कर लिया बच्चों, साइन थीटा। अब साइन क्यों सपोज किया इसका आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अब देखिए RHS, अब यहाँ देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू, हम अगर लिखेंगे ज़रूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे, है ना। ये तो हम लोग पार्ट 1 से ही पढ़ रहे हैं कि अगर ये उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाता है इस पर। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ़िलहाल ये जो RHS है हमारा, यहाँ पे हम x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से देखें, ये है हमारा साइन इनवर्स और इसको आप पहचान रहे हो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 3 थीटा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है ये फार्मूला तो स्टूडेंट्स कहीं पे ऐसे रफ में इसको नोट कर लो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं क्लियर है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आपको फार्मूला ही नहीं क्लियर है तो यहाँ पे हमने साइन थीटा क्यों लिया है इसका जवाब आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया, साइन से साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 3 थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर थीटा की जगह क्या था, साइन इनवर्स x था ना, तो वही यहाँ पर हम रख देंगे, क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, यही था हमारा LHS। अब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने RHS लिया सबसे पहले और x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही थी।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो ये साइन इनवर्स और साइन यहाँ पे ख़त्म हो गए, बचा हमारे पास 3 थीटा एंड थीटा वॉज साइन इनवर्स एक्स, सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स, सो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है बच्चों, आप देख रहे हैं 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। ठीक है, RHS हमारा क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि सबसे पहले इस x की जगह कुछ ना कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब्स्टिट्यूट करते हैं। और कौन सा रेशियो सब्स्टिट्यूट करते हैं ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वहाँ पे कौन सी किस रेशियो के लिए कोई ना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी बनेगी जो कॉस इनवर्स को वहाँ से हटा सकेगी। ठीक है, अब बशर्ते आपको तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है तो 1 बाई 1 आप रख के चेक कर सकते हो, रफली जो सूटेबल लगे उसे रख दो। फिलहाल यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब जहाँ पे x है वहाँ पर कॉस थीटा हमें रखना है, और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी अगर थीटा इज इक्वल टू लिखना पड़ा तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x लिखेंगे, क्योंकि ये कॉस इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हमारा वो क्या था, कॉस इनवर्स 4x क्यूब यानी कि 4 कॉस क्यूब, क्योंकि x को तो हमने कॉस कहा है, माइनस 3x मीन्स माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब बच्चों ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा। ठीक है, जैसे साइन 3 थीटा का क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बिल्कुल उसी तरह कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको फार्मूला अच्छे से क्लियर नहीं तो इसको कहीं पे नोट कर लें, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 3 थीटा। ठीक है, तो अब जब 3 थीटा बचा तो हमने थीटा को तो कॉस इनवर्स एक्स कहा है ना यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे 3 कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज LHS एंड LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं इसका LHS पार्ट लेता हूँ। LHS पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे tan इनवर्स 2/11। ठीक है, LHS में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये बहुत आसान है बच्चों, इसकी इक्वल में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। अरे रुक जाओ भाई, पढ़ा लेने दो। अच्छा, तो अब आप देखो यहाँ पे जो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, इसकी इक्वल में प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आइडेंटिटी प्रूव करके भी दिखाई थी, थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ। क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY था ना, ये पहचान गए। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, x की जगह 2/11 रख देंगे और y की जगह 7/24 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पुट करते हैं, बहुत आसान बन जाएगा ये। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई बच्चों, ये देख लो tan इनवर्स x प्लस वाई है ना यहाँ पे, और ये भी तो tan इनवर्स x प्लस वाई टाइप का ही है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो tan इनवर्स x माइनस वाई वाला फार्मूला लग जाता। ठीक है, सो अब ये x प्लस वाई, x क्या है 2/11 है, देखिए जो पहले है वही x है। ठीक है, और जो बाद में दिया है वो y है, बाद में क्या है 7/24 दिया हुआ है ऐसे, अपॉन 1 माइनस XY यानी 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं भाई। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर एलसीएम लेते हो
न्यूमरेटर की बात करूँ यहाँ पे तो 11 और 24 का जो एलसीएम होगा वो वही आएगा 11 इंटू 24 ही, चूँकि जान रहे हो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो आना नहीं, और एलसीएम देना तो आपको आता भी है, तो 11 से आप मल्टीप्लाई करो या ना भी करो अभी, क्योंकि बाद में तो कैंसिल हो ही जाना। ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 11 का। 24 टू जा कितना 48 प्लस 11 इंटू 7 कितना 77। ये केवल न्यूमरेटर का हुआ है, अभी डिनोमिनेटर तो बाकी है। डिनोमिनेटर में क्या है ये आप देख रहे हैं ना 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। वैसे हम चाहें तो यहाँ 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भी यही एलसीएम आया है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि नीचे भी जो एलसीएम होगा बच्चों वही होगा 11 इंटू 24, और ये जो 1 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 11 4 आर 44 एंड 4 बचेगा, 11 2 जा 22 4 26, यानी 264 माइनस 7 2 जा 14। ठीक है, चलो अब ज़रा सा, अब ये tan इनवर्स जो आपको यहाँ दिख रहा है आप इसे और थोड़ा मिडिल में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको हटा ही देता हूँ। क्लियर है? अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमारा tan इनवर्स, फ़िलहाल ये दोनों तो मैं कैंसिल किए दे रहा हूँ। देखो न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसका डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका डिनोमिनेटर सेम है, सो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 48 प्लस 77 हम ऐड कर देंगे, 125 आएगा, और ये 264 से 14 जाएगा, कितना आएगा 250 आएगा। ठीक है, अब 125 एंड 250 शायद कैंसिल हो रहा है ना, 1/2 मीन्स क्या बचा tan इनवर्स 1/2 दिस इज RHS, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को प्रूव करना था, tan इनवर्स 1/2। तो हमने आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिखाया, क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये था ना tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी को हमने फॉलो किया, x और y की जगह वैल्यू को पुट किया और इसे इवेल्युएट का, सिंपली हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। बच्चों इसे भी हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी LHS ले लेते हैं। ठीक है, हमने LHS ले लिया। LHS में क्या है स्टूडेंट्स, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पिछले क्वेश्चन से ज़रा यहाँ पे अलग बात है। क्या अलग बात है कि पिछले में हमने tan इनवर्स x प्लस वाई लगा दिया था, पर वहाँ पे ये 2 तो नहीं लगा था, है ना। तो यहाँ पे तो वो आइडेंटिटी लगने से रही। फिर क्या करेंगे, हमारे पास कल के वीडियो में हमने बात किया था एक और फार्मूले के बारे में, वो क्या था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। एक साइन इनवर्स में अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, एक जब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, और एक जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा। फिलहाल यहाँ हम किस में चाहते हैं, यहाँ हम tan में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक tan ऑलरेडी है, एक tan यहाँ भी मिल जाएगा, तो सिंपली हम वही जो ऊपर के क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किए थे वही यहाँ भी कर लेंगे। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आप देखें और तुरंत अप्लाई कर सकें, तभी आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, इसको कन्वर्जन। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है ना ये। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स, ऊपर तो केवल 1 बचेगा और नीचे ये 1 माइनस 1/4 है। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी मीन्स 3/4 ऐसे होगा ना, 3/4 प्लस tan
इनवर्स 1/7। अब ये जो 4 है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हियर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब सिंपली आप इसको बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला आपको बताया था वही आप अप्लाई करोगे। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या था फार्मूला? वो था tan इनवर्स x प्लस y। देयर इज़ 4/3 इन प्लेस ऑफ x एंड 1/7 इन प्लेस ऑफ y। सो 4/3 प्लस 1/7 एंड दिस इज़ 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपली बच्चों, जो भी पहले है ना वही समझो x है और जो बाद में है वो क्या है? y है। अब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई किया था न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, वही यहाँ भी करना है, कुछ भी अलग नहीं है। सो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो 21 हो जाएगा। 3 and 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। सभी को आता है ना निकालना? तो 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3। नीचे भी देखें हम तो नीचे भी बच्चों ये 3 4 है तो 7 3 है, मीन्स 21 ही होगा। 21 1 जा 21 माइनस 4 1s are 4। 21 minus 4/21, दिस 21 हैज़ बीन कैंसल्ड, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास जो बचा हुआ है tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना होता है? 31 एंड 21 माइनस 4 कितना होता है? 17। दिस इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। बिल्कुल आसान। सबसे पहले हमने क्या किया आप समझ लो। सबसे पहले ये जो 2 tan इनवर्स x था इसको कन्वर्ट किया tan इनवर्स x में बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये प्रॉपर फॉर्म में हो गया तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही फार्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, प्रूव हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बाय स्टूडेंट्स, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x ऐसे है। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले x की जगह कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। कुछ ना कुछ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब्स्टिट्यूट करना होता है, लाइक साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट में से कोई ना कोई। अब मैंने ये भी कहा था कि डिपेंड इस बात पर करता है कि आप किसको लेके प्रॉपर आइडेंटिटी बना लेते हैं। वैसे मैं बताऊं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग टेन ही रखते हैं, ये भी बता दूं। पर ऐसा कोई शाश्वत सत्य नहीं है कि आप कहो कि हाँ सर आपने कहा था हर क्वेश्चन में हम एक्स की जगह टेन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर आमतौर पर tan इनवर्स वाले में tan ही फिट हो जाता है। और जैसे कि पहले दूसरे में आपने देखा होगा साइन इनवर्स में मैंने साइन कर दिया, कॉस इनवर्स में कॉस कर दिया। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हर जगह साइन इनवर्स लगा है तो एक हम साइन लें तभी सेट हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हम करके आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ के लिए तो हम tan ही लेने वाले हैं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर x tan है तो ज़रूरत पड़ने पर हम थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों? फाइनली tan इनवर्स x रखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम tan थीटा रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x को ही तो आपने tan कहा है, माइनस 1 अपॉन x। x मीन्स क्या? वही tan थीटा। अब चलिए ज़रा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब आप थोड़ा बैक में जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसमें से एक होता है ना सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप देख रहे हो इसकी जगह हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब भाई अगर रूट है और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट का भी काम ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
पर अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हुआ नहीं है, अभी तो इसे और करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स जो सेक है बच्चों, इसको 1/cos थीटा लिख दिया। मालूम है ना, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और tan क्या होता है, sin/cos होता है ना। ठीक है, अब ऊपर हम अगर एलसीएम लेते हैं, सो दिस विल बी 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, एंड जो नीचे है वो वैसे ही sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बच्चों ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, यही बचा ना। तो अब भी इसको थोड़ा सा हम और ब्रेक करेंगे। अच्छा देखिए, cos 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, आपको याद दिला देते हैं, वैसे आप लोग को याद होगा। एक ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। होते दो और भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी जिक्र नहीं करना है, हमारा इसी से काम चल जा रहा है। ठीक है, चल तो इसी वाले से जाएगा, दूसरे वाले से ही। और sin 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। एक चीज़ आप गौर करिएगा, जब यहाँ पे बच्चों 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा, देख रहे हो, ये सब जगह ऐसे ही है, मीन्स जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे 6 थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली ये 3 थीटा हो गया होता। तो अगर यहाँ 1 थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। भाई 1 का हाफ तो 1/2 ही होगा ना। तो ठीक है, हम उसी में इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा था ना, मीन्स 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और जो नीचे sin थीटा है हम उसको लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। दिस इज़ हियर tan इनवर्स, ये ब्रैकेट खोलूँगा तो 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ ब्रैकेट लगा है और यहाँ माइनस लगा है, तो ये ब्रैकेट जब हम डिस्क्लोज करेंगे तो साइन तो चेंज हो ही जाएगा। और नीचे क्या होगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन भी यहाँ पे एक साइन से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स sin θ/2 अपॉन cos θ/2। sin/cos क्या होता है, tan होता है, इसका मतलब हम इसे लिखेंगे tan θ/2। tan से tan इनवर्स हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 थीटा, और थीटा की जगह क्या था, tan इनवर्स x था, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। तो यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक ही हम डिस्कशन करेंगे, कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बढ़िया से इसको समझ लिया होगा सारा कॉन्सेप्ट। और अगर चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी बेहतरीन मैथमेटिक्स की तैयारी इस चैनल पे होती रहे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।